परिचय। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। ये युद्ध एन जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। युद्ध की पृष्ठभूमि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। उसकी नीति थी कि सभी राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर ले, ताकि उसे भारत पर पूर्ण नियंत्रण मिल सके। कई राजपूत राजा जैसे आमेर के राजा भारमल, मारवाड़ के राजा आदि ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। महाराणा प्रताप वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। वे ये मानते थे कि भले ही राज्य छोटा हो, लेकिन वह स्वतंत्र होना चाहिए। यही कारण था कि अकबर के दूतों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और युद्ध का रास्ता चुना। युद्ध से पहले की स्थिति, अकबर ने महाराणा प्रताप को कई बार संधि और अधीनता के प्रस्ताव भेजे। जब सभी प्रयास असफल हुए, तब अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। उसने अपने योग्य सेनापति मानसिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा। मानसिंह एक योग्य सेनापति थे और वे स्वयं एक राजपूत थे जिन्होंने अकबर की सेवा स्वीकार कर ली थी। महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सीमित संसाधनों और छोटी सी सेना के साथ भी स्वतंत्रता की रक्षा करने की ठानी। सेनाओं की संरचना। महाराणा प्रताप की सेना सैनिकों की संख्या लगभग 35। प्रमुख सहयोगी हकीम खां सूर अफगानी सेनापति, भील सरदारों की टुकड़ी, छाला बीदा, भामाशाह। प्रसिद्ध घोड़ चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय और वीर घोड़ा। अकबर की सेना मानसिंह नेतृत्व में सैनिकों की संख्या लगभग 8 थी। घुड़सवार, तोपे, हाथी और आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित। सहयोगी राजा तोडरमल, राजा भगवान दास, अन्य राजपूत और मुगल सेनापति। युद्ध स्थल हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह क्षेत्र अपने पीले रंग की मिट्टी के कारण हल्दी घाटी कहलाता है। यह युद्ध इसी दर्रे में लड़ा गया, जो रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। युद्ध की शुरुआत और घटनाक्रम जून 25 को हल्दी घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। महाराणा प्रताप ने भी और अफगानी सैनिकों के साथ युद्ध प्रारंभ किया। आरंभ में मेवाड़ की सेना ने बहादुरी से युद्ध किया और मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध भूमि में वीरता से लड़े और कई मुगल सैनिकों को मार गिराया। उनके घोड़े चेक ने भी अद्भुत साहस दिखाया। चेक ने युद्ध के दौरान एक हाथी के मस्तक बड़े प्रताप को मुगल सेनापति पर हमला करने में सहायता की। घटना विशेष छाला बीदा का बलिदान। युद्ध के बीच जब प्रताप गिरे, तब छाला बीदा ने उनके मुकुट को पहन लिया ताकि शत्रु उन्हें प्रताप समझे। उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित बाहर भेजा और स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध का परिणाम हल्दी घाटी का युद्ध कई घंटों तक चला। अंततः संख्या और संसाधनों की दृष्टि से मजबूत मुगल सेना को युद्ध में बढ़त मिल गई, परंतु यह निर्णायक विजय नहीं थी। महाराणा प्रताप घायल हो गए, लेकिन वे चेतक की सहायता से पहाड़ियों में सुरक्षित निकल गए। मुगलों ने हल्दी घाटी का मैदान जीत लिया, परंतु वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने में असफल रहे। इस कारण यह युद्ध अधूरा और अनिर्णीत माना जाता है। चेतक का बलिदान। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा। चेतक इस युद्ध का एक नायक बन गया। जब महाराणा घायल हुए, तब चेतक उन्हें पीठ पर बिठाकर एक नदी पार कर गया, लेकिन युद्ध में वह भी घायल हुआ था। नदी पार करने के बाद चेतक वहीं गिर पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की समाधि हल्दी घाटी में स्थित है। युद्ध के बाद की स्थिति। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों, पहाड़ियों में रहते हुए भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भामाशाह जैसे लोगों ने उन्हें आर्थिक सहायता दी, जिससे उन्होंने पुनः सेना खड़ी की। समय के साथ महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे मेवाड़ के अनेक भागों को पुनः स्वतंत्र करवा लिया। उन्होंने चावन को अपनी राजधानी बनाया और अंत तक स्वतंत्रता की रक्षा करते रहे। इतिहास में महत्व। हल्दी घाटी का युद्ध एक वीरता, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है। भले ही यह युद्ध सामरिक दृष्टि से अनिर्णायक रहा, परंतु यह भारतीयों के हृदय में आज भी स्वाभिमान की मशाल बनकर जलता है। महाराणा प्रताप का संघर्ष यह सिखाता है कि संख्या या संसाधन नहीं,
बल्कि आत्मबल और दृढ़ निश्चय ही सच्ची शक्ति होती है। निष्कर्ष, हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सांस्कृतिक प्रतीक है। ये युद्ध आज भी हमें साहस, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन वीर नायकों में से हैं जिनका नाम सदा सर्व